आज हम लोगों को दो चीजें पढ़नी है और दो चीजों में क्या पढ़ना है हम लोगों को। पहला पढ़ना है पीएच पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको पता है, एज यूजुअल आप जानते हैं चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा, बेस एंड सॉल्ट। यस या नो, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को क्या कर रहे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में अब तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है। आज उसी चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग जो डिस्कस करने चल रहे हैं या नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने चल रहे हैं उस टॉपिक का क्या नाम है, पीएच एंड पीएच स्केल। दो चीजें हैं, पीएच एंड पीएच स्केल। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। तो अगला हेडिंग आप लगा सकते हैं क्या। पहला है आपका, देखिए दो बातें हैं, पीएच वैल्यू क्या होती है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल दो बातें आपसे, आपको पता है पीएच स्केल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड है पीएच के बेसिस पर ही पीएच से आप क्या निकालते हैं कि जो कंपाउंड है वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है या न्यूट्रल है। तो ये सारी बातें हमें कहां से पता चलती हैं, पीएच से पता चलती है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है पीएच के बारे में डिस्कस करना है। पीएच क्या होता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पीएच व्हाट इज पीएच। अगर आपसे बोला जाए पीएच क्या होता है, ठीक है, पीएच अगर आपसे बोला जाए तो क्या बताएंगे, फट से बताइए मुझे। ठीक, आराम से बोलेंगे। चलिए, पीएच क्या होता है, यस पीएच क्या होता है, पीएच इट इज द नेगेटिव logarithm of the concentration of the H plus ion in aqueous solution. Yes or no? In aqueous solution. अच्छा डेफिनेशन है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर से बताइए मुझे। pH is equal to माइनस लॉग, बहुत अच्छे H प्लस। यस नो, क्या इसे मैं दोबारा इस तरह से लिख सकता हूँ, pH is equal to log, यस वेरी गुड, pH is equal to log 1 by H प्लस। यस नो, एक फार्मूला और हो सकता है H प्लस is equal to 10 to the power minus pH। ये फार्मूला आपका हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, तो ये फार्मूला अगर आपको पता रहेगा तो आप pH के बारे में अच्छे से जान रहे हैं। दिमाग में गया कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब अगला जो हमारा क्या है, अब अगला जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, किसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अच्छा ये चीज याद रखिएगा, यहाँ से यह हमेशा एक या दो एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज पीएच, पीएच क्या होता है। और उसी के साथ अगर इसे 2 नंबर में देना होगा उनको, अगर उनको 2 नंबर में एक क्वेश्चन देना होगा तो सबसे पहले आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज पीएच, व्हाट इज पीएच, और उसी के साथ एक छोटा सा क्या कर देंगे, न्यूमेरिकल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, इसी के साथ एक न्यूमेरिकल जोड़ देंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला और बता देता हूं मैं। क्या बता देता हूं, ठीक है। वाटर को अगर तोड़ा जाता है, जब वाटर को अगर तोड़ा जाता है तो किसमें तोड़ता है, H प्लस और OH माइनस में टूटता है। यस नो, ठीक है। इसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में अगर लिखा जाता है तो अगर आपको याद आ रहा होगा KW इज इक्वल टू क्या होता है, H प्लस और OH माइनस इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 10 टू द पावर माइनस की 40। याद आ रहा है, 10 टू द पावर माइनस का 40। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब देखिए यह आया कैसे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। KW इज इक्वल टू क्या हो गया, जो वाटर होता है ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। यस नो, तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 7 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस 14। आगे बात समझ में नहीं आ गई, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस क्या हो गया, 14 हो गया। हालांकि ये फार्मूला आपको मैंने बताया है किसके लिए, न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए। जब आपके यहाँ क्या आएगा, सम्स आएगा, उसको आप आसानी से क्या कर पाएंगे, अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। बात सुना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वहां पर क्या होता है कि कभी-कभी देखा जाता है OH माइनस की वैल्यू दे देगा या H प्लस की वैल्यू देगा, OH माइनस की वैल्यू दे देगा तो आपसे बोलेगा pH क्या होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, या जब आपसे क्या करेगा, H प्लस की वैल्यू दे देगा और क्या आएगा, OH माइनस की वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रहेगा तो आप आसानी से क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, बता दो जी। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है, कौन सा बेटा, पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में है, पीएच स्केल के बारे में है।
अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल देखिएगा, पीएच स्केल देखिए, एक लाइन लिया मैंने और यहाँ मैंने क्या कर दिया 7 और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 4 3 2 1। यस है ना, 7 से कम हो रहा है, 7 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इधर आएंगे तो 8 9 10 11 12 13 14। यस है ना, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो 7 को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल। क्या बोला जाता है, 7 को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल बोला जाता है। और 7 से लेकर के 1 तक की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। और 7 से लेकर के 14 तक की जो वैल्यू होती है वह कैसी होती है, बेसिक। दिमाग में गया कि नहीं है, 7 से जरा सा भी कम हुआ, 6.9 हुआ, 6 पॉइंट क्या हो गया, 9 हो गया, तो यह जो प्रॉपर्टी है कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। पास हो यार। बट एक चीज याद रखिएगा, 7 के जितना करीब में रहेगा, 7 के जितना करीब में रहेगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम रहेगा। दिमाग में आ गया नहीं आ गया, कहने का मतलब है यहां से अगर हम देखें, ऐसे अगर हम देखें 7 से अगर इधर से लेके चले, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर, देखिए एरो का माइनस साइन इधर लगाया है, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर increases, acidic character increases from 7 to 1। बोलो मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, ताली बजा रहा कह रहा है, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। बात सुना है, जब 7 से 1 की तरफ जाते, जब 7 से कहां जाते, ठीक है, मतलब 1 की तरफ जा रहे हैं, मतलब 7 से 1 की तरफ नहीं जा रहे। जो लोग ऑनलाइन है बिल्कुल डर गए, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। मतलब फ्रॉम 7 to 1, जब हम 7 से 1 की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, बढ़ता है। दिमाग में क्या आ गया नहीं आ गया। लेकिन अगर हम इधर जा रहे हैं, देखिए एरो मैंने इस बार इधर दे दिया, समझ में आ रहा है यार। अब यहां से वैल्यू कितना ज्यादा होती जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर की वैल्यू क्या होती जाएगी, सॉरी बेसिक कैरेक्टर की वैल्यू क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। यानी कि अब यहां लिख सकते हैं बेसिक कैरेक्टर increases from 7 to, तो मजा है कि नहीं है, ठीक है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा एक चीज और देखें, जब इधर से 7 से जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, 7 से जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नोट में लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख सकते हैं, as acidic character increases basic character increases। ऐसा ना, नोट में अगर हम चाहे लिख सकते हैं क्या, as acidic character increases basic character डिक्रीजेस। बोलो मजा आएगा नहीं है, ठीक है। उसी तरह से उसका उल्टा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एज बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल वही वाली हाल हो गई, कौन वाला हाल हो गया। कुछ लोग यहाँ पढ़ने के लिए आ तो जाते हैं, समझ आ रहा है क्या, लेकिन उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कहीं और ही हो, ठीक है। आजकल आप लोगों को छोटे छोटे शॉर्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ठीक है, मिल रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, तो एहसान कर दिया करिए छोटा सा, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर ये है। अच्छा कतई जा रहे हो तो शिकर बोलता है, ठीक है। नहीं छोटे छोटे क्लिप अच्छा, मतलब उसमें देखो बिल्कुल फट से रिवाइज भी हो जाता है, ठीक है। मतलब मैंने मतलब आजकल लोग डाल रहे हैं तो मतलब मेरे दिमाग में आया कि मतलब ये डांस वांस करने वाला वीडियो, गाना गाने वाला वीडियो या एक्शन मारने वाले वीडियो से क्या करो, जो वीडियो है, जो पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स के अगर क्लिप बना दिए जाए तो बच्चा देखेगा, भाई एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएगा। मतलब 1 सेकंड मतलब
50 सेकंड की वीडियो में अच्छा खासा जो कुछ चीजें क्या हो जाती है, तुरंत क्लास पूरी रिवाइज हो जाती है। अच्छा इस मोमेंट पे ये काम हुआ था, ठीक है। काम क्या, कांड कौन सा है, काम हुआ था, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एस्थेटिक कैरेक्टर से रिलेटेड बात आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपका पीएच स्केल है, यही क्या है आपका पीएच स्केल है, और इसी पीएच स्केल के आधार पर आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर। आगे बात सुने, पीएच स्केल की अगर मैं बात करूं तो पीएच स्केल देने का काम किसने किया है? पीएच स्केल देने का काम किसने किया है? 1909 में एक डेनिश साइंटिस्ट हैं या डेनिश केमिस्ट थे जिनका नाम क्या था? एसपीएल सोरेनसन। दिमाग में गया कि नहीं गया? एसपीएल सोरेनसन ने क्या किया था? पीएच स्केल के बारे में फर्स्ट टाइम लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, और ये स्केल बना करके दिया उन्होंने कि अगर वैल्यू जो है 7 से कम है, 7 से क्या है, कम है, तो वह क्या होगा, एसिडिक होगा, और 7 से लेकर के 14 तक है तो कंपाउंड कैसा होगा, या जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बेसिक। ठीक है, तो कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन है किसका? एसपीएल सोरेनसन का, किसी भी चीज को एसिडिक और बेसिक नेचर में पहचानने के लिए। यस नो? ठीक, तो ये बातें लिख सकते हैं। कब किसने दिया था? नाम साइंटिस्ट का जो लिख दीजिएगा, साइंटिस्ट का नाम क्या है? अकॉर्डिंग टू, याद रखिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, यहां से पीएच, यहां हेडिंग आएंगे पीएच SCALE स्केल, और लिखेंगे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू एस, आगे SPL, और साइंटिस्ट का नाम क्या है? सोरेनसन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू SPL सोरेनसन पीएच स्केल बना दीजिएगा। जब भी आएगा इतनी बातें लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। आगे बस हम इसको फट से बनाइए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। तो रेडी हैं आप लोग? एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसी पे बेस्ड जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, उसी के आधार पर एक आपके यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है और वेरी शॉर्ट पूछा गया है। दो तरह के क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि वेरी शॉर्ट आएगा तो 2 नंबर में आएगा, वेरी शॉर्ट आएगा तो कितने में आएगा, 2 नंबर में आएगा, और शॉर्ट आएगा तो कितने का आएगा, 3 या 4 नंबर का होगा। बात समझ नहीं आ रहा? ठीक है, तो अभी आपके यहाँ एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, मेरे साथ क्वेश्चन लिखिएगा, फिर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज ionic product of water? चेक करिएगा बेटा, what is ionic product of water? What is its value at 25 डिग्री सेल्सियस? देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, और कब पूछा गया मैं आपको बता दूं, 2012 में पूछा गया और 14 में पूछा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? वाटर का आयनिक प्रोडक्ट क्या है, एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू क्या है? ठीक है, तो आपको पता है, देखिए, तो अब अभी आपको मैंने कराया है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको क्या किया था, इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? अगर आप देखें तो क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, वाटर दिया हुआ है, क्या डिस्कस किया था, वाटर दिया है, और वाटर को जो आप ब्रेक करते हो, क्या करते हो, जब आप वाटर को ब्रेक करते तो यह H प्लस और OH माइनस देगा, क्या देगा, H प्लस और OH माइनस देगा। और अभी मैंने वाटर को, अगर आप देखें तो अभी ये क्या हो गया, H2, और अगर देखें तो यहां से अगर आप चाहें तो वाटर को आप W लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वाटर, या अगर आप चाहें तो वाटर को ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे। वाटर इज इक्वल टू, आप इसको क्या मान लोगे, H प्लस एक ब्रैकेट में और OH माइनस एक ब्रैकेट में मान लिया। अब उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻14 होगा, 1 × 10⁻ क्या होगा, -14 होगा। अब अगर आप देखिए यहाँ पर कितना हो सकता है, Kw इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 × 10⁻⁻14। आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और अगर आप यहाँ से एक की वैल्यू निकालना चाहें
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h प्लस की जो वैल्यू होगी क्या होगी 10 टू पावर माइनस सेवन। और अगर आप देखें OH की माइनस OH माइनस की जो वैल्यू होगी क्या होगी 10 टू पावर माइनस 7। आज में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ अगर आएगा, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको इतना, बस इतना आपको लिखना है और इसके लिए आपको कितना मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। बस कुछ नहीं करना बेटा, देख रहे हो? ठीक है, नोट डाउन कर लो फट से।